तो साजिश सिर्फ सूरत में ही नहीं रची जा रही, बिहार में भी ऐसे ही कुछ सनकी लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। पटना से आज कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां खगौल रोड के डीएवी स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खबर है कि कई लोग सेंटर से भाग निकले। फिलहाल प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। तो क्वारंटाइन सेंटर से भागने की खबर कल कटिहार से भी आई थी, जहां 32 से ज्यादा लोग ताला तोड़कर यहां से भागे थे। 2 दिनों में 2 जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। एक साथ कटिहार और पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कटिहार में कल क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे थे, जिनकी संख्या 30 से 32 और 35 के बीच में बताई जा रही थी। वहीं आज क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे हैं और ये खगौल रोड पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जहां से लोग भाग निकले। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए अब सवालों की बारी। न्यूज़ 18 के सवाल जरा सुनिए। ऐसी बेवकूफी के बाद कोरोना से कैसे पार पाएंगे, यह सवाल है। सवाल यह है कि मौत को करीब बुलाने की सनक क्यों सवार है। सवाल यह है कि क्वारंटाइन सेंटर से भागकर ये लोग कहां जाएंगे, कहां छिपेंगे। और लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर ट्रेनें लगातार बिहार आ रही हैं। आज बिहार में कुल 9 ट्रेन आएगी, जो कि अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचेगी। इन ट्रेनों में छात्र और श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की पहली तस्वीर, जहां आज साबरमती से ट्रेन आई, जिसमें 1200 से अधिक श्रमिक पहुंचे। दूसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां कोटा से छात्रों और श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची। तीसरी तस्वीर दानापुर की है, जहां बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। तो दानापुर में आज 3 ट्रेन पहुंची। 2 ट्रेन श्रमिकों को लेकर आई, वहीं 1 ट्रेन छात्रों को लेकर कोटा से पहुंची। बाहर से आए इन छात्रों के लिए स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन छात्रों को स्टेशन से बाहर निकाला गया, जहां से बस के जरिए इन्हें अलग अलग थाने को भेजा गया। स्थानीय थाने से छात्र को उनके परिजन घर ले जा सकेंगे। बड़ी बात यहां यह है कि इन सभी छात्रों को क्वारंटाइन में रहना होगा। और चलिए पटना हाई कोर्ट में कोटा मामले पर सुनवाई हुई है और कोटा में फंसे छात्रों को बिहार लाने से जुड़ा हुआ यह मामला है, जो कि हाई कोर्ट में है और इस पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के फैसले से हाई कोर्ट संतुष्ट है। डिवीजन कोर्ट में 11 मई को अंतिम सुनवाई होगी और किस केस पर आगे की सुनवाई या फिर डिस्पोजल पर फैसला संभव होगा। तो दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को ट्रेन और बस से उन्हें उनके घर पहुंचाया जा रहा, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो पैदल ही घर जाने की कोशिश में लगे हैं। आरा में बनारस और बक्सर से पैदल निकले 28 मजदूरों के जत्थे को पुलिस की टीम ने पकड़ा। ये मजदूर कटिहार और मालदा के रहने वाले हैं। बनारस से चले मजदूर 2 दिन पहले पैदल निकले थे। मजदूरों का कहना है कि सारे काम बंद हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में पेट पालना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल मजदूरों को आरा में रखा गया है। खड़ा होकर एक लाइन में हो, धीरे इधर सिवान में 3.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके बाद बसंतपुर प्रखंड के इस गांव को सील किया गया है। पहले इसी गांव के एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये बच्चा उसी परिवार का है। फिलहाल गांव को सील कर डॉक्टरों की टीम गांव में कैंप कर रही है। अच्छी बात यह रही कि सिवान के अधिकतर कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन कर दिया गया है। छात्र bstbpc.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने क्लास के पूरे सिलेबस को ऑनलाइन पढ़ पाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार टेक्स्ट बुक के एमडी रणजीत कुमार सिंह ने इसका मॉडल तैयार किया है। छात्र कैसे ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, इस मुद्दे पर रणजीत कुमार सिंह से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड कॉरपोरेशन द्वारा क्लास 1 से लेकर 12 तक की सभी किताबें जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है।
लॉकडाउन में बच्चे घर पे हैं, ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए सहूलियत की चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी बुक्स को वहाँ से वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉकडाउन के चलते उनका जो है पढ़ाई हैम्पर हो रहा है। साथ ही इसमें देखेंगे कि आप चैप्टर वाइज भी कर दिया गया है। किसी भी क्लास को अगर हम ओपन करते हैं और चैप्टर अगर हमें 4 देखना है तो चैप्टर 4 को हम ओपन कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज करने का सीधा फायदा यह होगा कि वो बहुत ही अच्छे से इसको स्टडी कर पाएंगे और इसको देख पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों को कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार टेक्स्ट बुक बोर्ड कॉरपोरेशन के साइट पे जाना है। आपका जो है आप सबसे पहले ओपन होता है होम पेज। होम पेज में यहाँ पे बुक्स है, जो आप देख रहे हैं बुक्स 1 से लेकर 12 क्लास तक का है। सपोज डेट 9th क्लास की हमने यहाँ से ओपन किया तो 9th क्लास की जो किताबें, जितनी किताबें हैं 9th में टोटल किताबें 27 है जी। अब 27 में से हमको अगर मान लेते हैं कि हमको विज्ञान पढ़ना है तो हम यहाँ विज्ञान क्लिक करते हैं और विज्ञान में आप देखें सभी चैप्टर यहाँ पे वो आ जाता है। चैप्टर हमें विज्ञान हम देख रहे हैं 9वीं की पाठ्य पुस्तक है और फिर हम चाहेंगे कि चैप्टर 4 पढ़ना है तो चैप्टर 4 की किताबें जो है आपके सामने सीधे दिखेगी, देख लीजिए। चैप्टर 4 की जो किताबें हो